हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कुदरत के खजानों से छुपा कर चुरा कर के आज एक स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। अगर जोड़ों में दर्द है, अगर आपको थकावट होती है, हड्डियों में आवाज आती है, अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आज की ये लड्डू, अलसी वाली लड्डू, फ्लैक्सीड वाली लड्डू आपके लिए मैं इजी तरीके से लेकर के आ गई हूँ। इस लड्डू में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, अगर आपको हो रही है हड्डियों में कमजोरी, एनीमिया, ये सुपरफुड लड्डू आपके लिए है। यूट्यूब फैमिली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। अगर आपने गलती से भी स्किप कर दिया तो जाएंगे एक बेहतरीन सी लड्डू की रेसिपी से। तो चलिए शुरू करते आज की बहुत ज़्यादा ही ओमेगा 3 रिच फ्लैक्सीड लड्डू की रेसिपी। अलसी, तीसी, फ्लैक्सीड इन नामों से जानी जाती है ये अलसी। अगर आपको अलसी के बारे में पता चल जाए, इसकी हेल्थ बेनिफिट, आप अपनी डाइट में रोज अलसी को लोगे। आज की अलसी की रेसिपी के लिए मैंने बादाम, मखाना, तिल, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, ओट्स, आयरन से भरपूर गुड़ को लिया है। मैंने शक्कर नहीं लिया है। मखाना को सुपरफूड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मखाने में गुण तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मखाने में एंटीबैक्टीरियल, इन्फ्लेमेटरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रिच प्रोटीन, चीनी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप ठंड के दिनों में तिल को अपनी डाइट में शामिल किए तो आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तिल के सेवन करने से आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलती है। हड्डियां कमजोर है तो हड्डियों में ताकत आ जाती है। लड्डू में हल्दी को भी डाला है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होता है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, लड्डू हेल्दी हो जाती है। तो आप भी अपने लड्डू में हल्दी को जरूर डालें। सौंफ की हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट में अपच, ब्लोटिंग, गैस बन रहे हैं तो पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। अपनी लड्डू में सौंफ को जरूर शामिल करें। ये हड्डियों में दर्द होते हैं, अगर आपकी पेट सही है जोड़ों का दर्द नहीं होगा। वात, पित्त, कफ, अगर ये तीनों बढ़ गए हैं आपके जोड़ों में दर्द होंगी ही। तो ये लड्डू वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करती है। इस लड्डू में वही लिया है जिसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए सबसे पहले गैस पे फ्राई पैन को डाल लेते हैं। फ्राई पैन को डाल करके सुपरफूड मखाने को ले लेते हैं। 10 ग्राम मखाना मैंने लिया है। लो फ्लेम पे ही मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। मखाने को रोस्ट करने में ऑयल, घी कुछ भी नहीं ले, सूखे ही मखाने को रोस्ट कर ले। तो इस स्टेज पे मैंने 50 ग्राम मखाने को लिया है। तो चलिए मखाने रोस्ट हो चुकी है। मखाने को ली और उंगलियों से प्रेस करके दबा करके देख ली। मखाने अगर इजीली टूट गए तो मखाने तैयार हो चुकी। तो मखाने को एक थाली में डाल ले, फिर से फ्राई पैन को गैस पे डाल दे। इस स्टेज पे सबसे पहले बादाम को रोस्ट कर लेते। बादाम भी बिना घी से ही रोस्ट करे। 125 ग्राम जितना मैंने बादाम लिया है। इस स्टेज पे बादाम को भी लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर ले। बादाम में मौजूद अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर हार्ट को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो अपनी डाइट में बादाम को भी जरूर शामिल करें। चलिए लो फ्लेम पे बादाम को रोस्ट कर लिया है। बादाम भी हो चुकी है तो बादाम को मखाने में ही डाल लेंगे और मखाने में ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक साथ ही दोनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पे रखी है हमारे पास तिल। हमने 100 ग्राम जितना तिल लिया है। तिल और अलसी को एक बार ही रोस्ट करेंगे। 150 ग्राम अलसी हमारे पास। अलसी और तिल को भी लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अलसी और तिल में भी ऑयल होती है कुदरती, इसमें भी ऑयल डालने का जरूरत नहीं है। तो इन्हें भी लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अलसी में मौजूद लिग्नेस, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अपने डाइट में रेगुलर अलसी के 1 चम्मच जरूर शामिल करें। स्टेज पे डाल दे सौंफ, 6 से 7 चम्मच। सौंफ डालने से अलसी के लड्डू में वात, पित्त जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा होती है। अलसी थोड़ी सी रोस्ट हो चुकी। इस स्टेज पे दालचीनी को डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दालचीनी को अपने रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करें। दालचीनी खाने से शुगर कंट्रोल होती, हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम
दूर होती है। चलिए इस सुपर फूड लड्डू में 6-7 टीस्पून जितना टर्मरिक हल्दी को डाल देते। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत पाए जाते हैं। सुपर फूड इस लड्डू में हल्दी को भी शामिल करें। मेरे सारे रेशो को देखिए और आप सारे रेशो को अपने लड्डू में जरूर शामिल करें, तो आपकी लड्डू भी बहुत हेल्दी बनेगी। चलिए अलसी भी रोस्ट हो चुकी, इन्हें भी निकाल लेते हैं। चलिए लड्डू में ओट्स को भी डालते। हमने 100 ग्राम जितना ओट्स को ले लिया। ओट्स जई से बनती है। ओट्स में फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट घराने की ओट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो हमने लड्डू को हेल्दी बनाने के लिए आटा की जगह पे ओट्स को लिया है। ओट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी ये कैंसर से लड़ने में मदद करती है। तो इस स्टेज पे ओट्स को भी लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए ओट्स भी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। ओट्स को भी तिल और अलसी के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ओट्स को भी और अलसी के साथ ही रख लेते हैं। तो चलिए इस पे फ्राई पैन को फिर से डाल लें। 3 टीस्पून जितना घी को डाल लें। आज ठीक है, इस लड्डू को हेल्दी बनाने के लिए गोंद को भी डाल देते हैं। गोंद में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जोड़ों के दर्द वजन को कम करता है। इसलिए गोंद के लड्डू 1 से 2 बार जरूर बनाकर खाएं। उनमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाई जाती है। पाचन शक्ति बेहतर रहता है। इस स्टेज पे घी में गोंद को डाल करके लो फ्लेम पे गोंद को रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस स्टेज पे सारी गोंद क्रैकल हो चुकी है, तो गोंद को भी निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बादाम मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एक साथ। बादाम और मखाने को पल्स मोड पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पे बादाम और मखाने को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ बादाम और मखाने रह गए हैं। इन्हें अलसी के साथ फिर से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस स्टेज पे मैंने अलसी और तिल को भी ले लिया है, इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अलसी और तिल की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इन्हें 2 बार ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इन्हें भी पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिए हैं। एक गिलास ली और सारी गोंद को गिलास से अच्छे से प्रेस कर दे। इससे क्या होगा, गोंद अच्छे से रस हो जाएगा और लड्डू में अच्छी लगेगी खाने में। तो आप अगर चाहें तो सारे मटेरियल को बिल्कुल बारीक भी कर सकते। हमने दरदरा किया, इससे लड्डू अच्छी लगती है खाने में। इस स्टेज पे गुड़ में मौजूद पोषक तत्व हमारी स्टेमिना को बढ़ाते हैं। हम एक्टिव रहते हैं। गुड़ में आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है, तो अपने डाइट में गुड़ को जरूर शामिल करें। इस स्टेज पे हुई घी को डाल दें। बची हुई घी को डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें। स्टेज पे आप अगर चाहें तो गुड़ को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। मैंने गुड़ को मेल्ट नहीं किया। स्टेज पे 150 ग्राम जितना एकदम गर्म घी को डाल दें। इससे क्या होगा, गुड़ अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें लड्डू बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने गुड़ को मेल्ट करके नहीं डाला था। और इस स्टेज पे मैंने घी को गर्म इसलिए किया है कि लड्डू हमारी इजीली बन जाए। तो सारे घी को लड्डू में अच्छे से मिला दें और थोड़ी थोड़ी लड्डू के मटेरियल बेटर को ले करके उंगली के पोरों से प्रेस करें और इस तरीके से इजीली लड्डू बना ले। तो चलिए दूसरी लड्डू को मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से लड्डू के मटेरियल को ले और उंगली के पोरों से उन्हें प्रेस करें। लड्डू को चारों तरफ से अच्छे से प्रेस कर दे, इससे अच्छी से बन जाती है। एक लड्डू थोड़ी छोटी है, एक थोड़ी बड़ी है, तो आप देख ले अपने अकॉर्डिंग साइज बना लेना। स्टेज पे सारी लड्डू बन चुकी है, बस 2 या 3 लड्डू बनने बाकी है, तो इन्हें भी हम बना लेंगे। लास्ट के लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि घी जम जाती है, तो आप कोशिश करें कि जल्दी जल्दी लड्डू को बना ले। तो चलिए सर्व करते हैं आज की बहुत ही हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी देसी फ्लैक्स की हेल्दी लड्डू की रेसिपी मैंने अपने तरीके से बनाया। ये मेरे घर की सिग्नेचर रेसिपी है। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी रेसिपी लड्डुओं को मिल जाएंगे, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से लड्डू की इस रेसिपी अलसी ओमेगा 3 वाली रेसिपी को लड्डू को बना कर देखना यूट्यूब फैमिली। आज के ये बहुत ज़्यादा हेल्दी विंटर स्पेशल ओमेगा 3 से भरपूर अलसी की लड्डू आपको कैसी लगी? अगर आज की ये लड्डू आपको अच्छी लगी तो आप अपनी दादी नानी नाते रिश्तेदारों पड़ोस के आंटियों को भी मेरे इस लड्डू के रेसिपी को शेयर कर देना।
कि इस लड्डू को मॉर्निंग में एक जरूर ले। लड्डू को खाकर हमने दूध वाली रेसिपी बताई है, 1 कप वो दूध ले ले और 21 दिन 21 डेज ले। आपको खुद पता चल जाएगा लड्डू का हेल्थ बेनिफिट और मेरी उस मिल्क के हेल्थ बेनिफिट भी। फैमिली, आज की बहुत ज़्यादा ही हेल्दी सुपर फूड फ्लैक्सीड मिक्स लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। यूट्यूब फैमिली, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हेल्दी लड्डू को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।